प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने आसमान से क्या क्या गिरते देखा है। हाँ, बारिश गिरते देखा है। और क्या देखा है, कभी कभी बारिश के साथ बर्फ गिरते भी देखा होगा, है ना। तो आपको लगता होगा कि आसमान में बर्फ कैसे आ गया और वो नीचे कैसे गिर रहा है। तो जो बर्फ आसमान से गिरता है उसे कहते हैं ओला। ठीक है, उसे ओले कहते हैं। तो बहुत बार ऐसा ओला गिरता है ना, आप जरूर देखे होंगे। तो आज हम इसी ओले को लेकर एक कविता पढ़ेंगे जो कक्षा 1 की झिलमिल में है। झिलमिल में पाठ 16 में है गिरते ओले। तो चलिए पाठ को दोहराते हैं, कविता को दोहराते हैं। तो आप भी मेरे साथ कविता को दोहराइए। चलिए, ठीक है। और आप दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही प्यारी कविता है, ठीक है। गिरते ओले। पड़ 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 गिरते ओले, तड़ 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 बूंदे, हम सब बच्चे ओले जैसे धम धम उछले कूदे। छिटक छिटक कर गिरते ओले हैं ये कंचे जैसे, आसमान में इतने सारे जमा हो गए कैसे। इसको फिर से दोहराते हैं, ठीक है। पड़ 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 गिरते ओले, तड़ 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 बूंदे, हम सब बच्चे ओले जैसे धम धम उछले कूदे। छिटक छिटक कर गिरते ओले हैं ये कंचे जैसे, आसमान में इतने सारे जमा हो गए कैसे। कितनी अच्छी कविता है ना। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है, दो बच्चे हैं जो अपने घर के बाहर खड़े हैं, है ना। और ये क्या देख रहे हैं, देखिए आसमान में बारिश के साथ क्या गिर रहा है, गोल 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 कुछ दिख रहा है ना। यही है बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं आसमान से, वही हैं और इसे ओले कहते हैं। तो कैसे गिरते हैं ओले, कैसा आवाज करता है जब ओले गिरते हैं, पड़ 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 आवाज करता है। और बूंद कैसा गिरता है, तड़ 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 आवाज करता है ना। और हम सब बच्चे ओले जैसे, यहाँ कहा गया है कि हम सब जो बच्चे हैं वे ओले जैसे होते हैं। और कैसे उछल कूद करते हैं बच्चे, धम 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 करते हैं ना। तो आप भी करते होंगे धम धम उछल कूद। तो सभी बच्चे इस तरह से उछल कूद करते हैं। छिटक छिटक कर गिरते ओले हैं ये कंचे जैसे। और आपको पता होगा जो कांच की गोटी होती है जिससे खेलते हैं बच्चे, उसे क्या कहते हैं, कंचे। तो बच्चे कह रहे हैं कि छिटक छिटक कर ओले जब गिरते हैं तब लगता है कि ये कंचे हैं, कांच की गोटियों जैसे हैं। आसमान में इतने सारे जमा हो गए कैसे। और बच्चे कहते हैं कि आसमान से इतने सारे ओले गिर रहे हैं, तो ये ओले इतने सारे आसमान में कैसे जमा हो गए। आसमान में जमा हो गए तभी ना वो नीचे गिर रहे हैं। तो आप बच्चे भी ऐसा सोचते होंगे ना कि आसमान में ये बर्फ कैसे जम गया और इतने सारे बर्फ कैसे गिर रहे हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। तो आपको पता लगाना है कि आसमान में इतने सारे ओले कैसे हो गए, बर्फ कैसे हो गए। तो ये कैसे दिखते हैं, कंचे जैसे, कांच की गोटियों जैसे। तो क्या ऊपर भी बच्चे हैं जो कांच की गोटियों से खेलते हैं और उनका जमा किया हुआ कंचा गिर रहा है, ऐसा सोचते होंगे ना आप। तो आप पता कीजिए कि ये ओले कैसे आए आसमान में। तो यहाँ अब इस कविता को आप बार बार पढ़ेंगे और याद कर लेंगे, 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ओले किसे कहते हैं, ओला क्या है, बर्फ का टुकड़ा है जो आसमान में बारिश के साथ गिरता है। ओले को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं, ओला को आप क्या कहते हैं बताना है, ठीक है। इसे हिम भी कहा जाता है। और आप क्या कहते हैं वो बताइएगा। ओले कब गिरते हैं, जब बारिश होती है तो उस समय क्या होता है, ओले गिरते हैं। अब देखिए यहाँ 2 चित्र है ना। तो इसमें क्या अंतर है वो आपको पता लगाना है चित्र में। दोनों चित्र में क्या अंतर है। पहले चित्र में देखिए तो क्या अंतर है, ये जो प्लेट है और ये प्लेट है, इसमें कितने हैं, 4 अंडे है ना। तो इसमें कितने हैं, इसमें 1 अंडा ज्यादा हो गया, ऐसे गोल घेरा कर लेंगे। यहाँ 5 लड्डू है ना, लेकिन इस जार में कितने लड्डू हैं, 6 लड्डू हैं। यहाँ 1 लड्डू ज्यादा हो गया, ऐसे घेरा लगाना है। और क्या है, और देखिए यहाँ क्या है, 2 सेब हैं प्लेट में, लेकिन यहाँ 1 सेब ज्यादा है, इससे गोल घेरा कर लेंगे। इस कप में कितनी चम्मच है, 1 चम्मच है ना, यहाँ और 1 चम्मच बढ़ गया, तो इसे भी घेरा कर लेंगे।
इस प्लेट में कितने केले हैं? 3 केले हैं ना, और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 4 हैं, तो 1 केला यहाँ पे बढ़ गया है ना। तो इस तरह से चित्र में बहुत सारा अंतर है, और जो यहाँ बढ़ा है उन चीजों का नाम आपको यहाँ नीचे लिखना है इस जगह में। जैसे अंडा बढ़ा, केले, 1 अंडा बढ़ा, 1 मिठाई बढ़ा, 1 केला बढ़ा, 1 सेब बढ़ा, 1 चम्मच बढ़ा। तो ये सारे चीजों को आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए यहाँ एक जैसे जो शब्द हैं उसमें मिलान करना है। जैसे छम छम और धम धम एक जैसा लग रहा है ना, और कैसे को क्या हो जाएगा? जैसे, एक जैसा सुनने में लग रहा है। सच्चे और यहाँ बच्चे, तड़ तड़ पड़ पड़ और कूदे बूंदे, एक जैसे शब्दों को मिलान कर देना है। और आगे क्या है देखिए, समझिए, पढ़िए और शब्द बनाइए। जैसे ओले, तो यहाँ ओले हो गया। तो यहाँ क्या, जो गोले, तो यहाँ क्या लिखना है? गोले। यहाँ क्या लिखेंगे? गोले, गोले। अब यहाँ क्या है? भोले, तो यहाँ क्या लिखना है? भोले। तो इस तरह से आप सुंदर से लिखेंगे। क्या है? छोले, तो यहाँ छोले लिखेंगे। और नीचे क्या है? झोले, झोले, तो यहाँ झोले लिखेंगे। और ये टोले, यहाँ टोले लिखेंगे। झोले यहाँ और यहाँ पर टोले। तो सारा लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ जोड़ना है और शब्द बनाना है। जैसे ग और त मिलके गत हो गया, उसी तरह से त और प क्या हो जाएगा? यहाँ त प तप हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? म ग और र। म यहाँ से लेंगे, यहाँ से ग, यहाँ से र, मगर। और क्या है यहाँ पे? ल ग लग। यहाँ क्या हो जाएगा? ल ग लग। आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। यहाँ पे लड़ लड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क ल म कलम। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? पढ़ पढ़, पढ़ पढ़। यहाँ क्या है? पल पल। और यहाँ पे सड़क, सड़क। इस तरह से सारा लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ मिलान करना है और उसको नीचे लिखना है। जैसे बादल से क्या बरसता है? पानी वर्षा। तो यहाँ लिखा गया बादल से पानी वर्षा। उसी तरह आपको लिखना आसमान से ओला गिरा। यहाँ आसमान से ओला गिरा लिखना है। अब पूरब से सूरज निकला। यहाँ लिखेंगे पूरब से सूरज निकला। और पेड़ से फल गिरा। नीचे लिखेंगे पेड़ से फल गिरा। तो इस तरह से आप सब कर लेंगे और कविता को भी याद कर लेंगे और सारे प्रश्नों को पेंसिल से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।